बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लास्ट मर्तबा स्पेशल पैथोलॉजी की हॉस्पिटल को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फाइब्रोएडेनोमा। ओके, तो फाइब्रोएडेनोमा की ग्रोथ फीचर लाइक आपका मोबाइल सोलेटरी फ्रीली मोबाइल नोड्यूल बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, इसके बाद ये आपकी कोबलस्टोन पैपिले है। वैसे कोबलस्टोन पैपिले इसमें नहीं आते थे। कोबलस्टोन म्यूकोसा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नर्विंग ऑफ ल्यूमिन है, बोवल वाल थिकनिंग है। तो ये क्रॉन डिजीज है, नर्विंग ऑफ ल्यूमिन। नंबर 2 कोबलस्टोन क्रीपिंग फैट लीनर अल्सरेशन है। ओके, और इसके बाद है कि माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग इन फेवर ऑफ योर डायग्नोसिस। ओके, तो अल्सरेशन, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन, क्रेप्ट एब्सेस, क्रॉनिक म्यूकोसल डैमेज और ग्रैनुलोमा देखने को मिलेगा। क्लियर। इसके बाद व्हाट इज दिस डायग्राम? तो ये डायग्राम आपकी बेसल सेल कार्सिनोमा की डायग्राम है। तो इसके जो रिस्क फैक्टर लाइक एक्सपोजर टू द सनलाइट है, इम्यूनोसप्रेस पेशेंट या जीरोडर्मा पिगमेंटोजम। इसके बाद व्हाट इज दिस डायग्राम? ओके, तो यहाँ पर है कि ये एंथ्राकोसिस की डायग्राम है, एंथ्राकोसिस वाला न्यूमोकोनियोसिस। इसके अलावा अदर केमिकल्स है, एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस या कार्बन पार्टिकल या बेरिलियम वाला। हाउ मल्टीनोड्यूलर गोइटर इज फॉर्म्ड? तो ये आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से रिकरेंट एपिसोड होती है। हाइपरप्लेजिया की इन्वोल्यूशन क्या होती है? माइक्रोस्कोपिकली बात करते हैं जो थायराइड फॉलिकल्स होती है कोलाइड से रिच होते हैं, लाइन बाय द फ्लैटेड एपिथेलियम। ओके, इसके अलावा आपको फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया का एरिया भी देखने को मिलेगा। क्लियर। और आपको लाइक डिजेनरेटिव चेंजेस, कैल्सिफिकेशन, फाइब्रोसिस, सिस्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद ये आपको ये क्या चीज़ आई है, आपको रूमेटिक फीवर में देखने को मिलता है। रूमेटिक फीवर रूमेटिक हार्ट डिजीज है। ठीक है, तो व्हाट आर द मेजर मैनिफेस्टेशन? तो आपका जोन्स क्राइटेरिया लिख देना। अगर कंपोनेंट्स ऑफ द स्को बॉडी, तो आपको मैक्रोफेजेस, टी लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। इसके बाद व्हाट इज दिस? ओके, तो कार्सिनोइड ट्यूमर को डिफाइन करना। कार्सिनोइड ट्यूमर को, तो कार्सिनोइड ट्यूमर में उसके अलावा टिपिकल एटिपिकल, जो टिपिकल होते हैं लेस देन 2 माइटोसिस पर हाई 10 पावर फील्ड है। क्लियर। इसके अलावा आपने नोट करना है कि लैक ऑफ नेक्रोसिस, जबकि एटिपिकल के अंदर 2 से लेकर 10 माइटोसिस होगी और आपको नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। कार्सिनोइड ट्यूमर अराइजेस फ्रॉम द डिफ्यूज कंपोनेंट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये वेल डिफरेंशिएटेड न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि लार्ज टेस्टिकुलर ट्यूमर है, पेल फ्लैशी मैस है। ओके, ठीक है, पेनलेस लार्ज टेस्टिकुलर मैस है। ठीक है, ओके, तो ऊपर हिस्टोलॉजी वाली डायग्राम भी दी हुई है। तो सेमिनोमा की डायग्राम है जिसमें नेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म लार्ज राउंडेड सेल पॉलीहाइड्रल सेल आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर 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 क्लियर। इसके बाद है कि ओवेरियन सिस्टिक मैसेज है। ठीक है, ओके, और इसके अलावा यहाँ पर ये असल में टेराटोमा की डायग्राम है, सिस्टिक टेराटोमा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि हेयर, सिबेशियस ग्लैंड, टीथ, मटीरियल है। ओके, बट अदर टिश्यू, तो इसमें आपको लाइक मोर देन वन जैमलिया लाइक थायरॉइड टिश्यू, जीआईटी, ब्रेन आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे हेमिकोलेक्टमी और स्पेसिमन यहाँ पे दिया हुआ है। तो व्हाट इज दिस, बिनाइन और मैलिग्नेंट है? तो ये मैलिग्नेंट है। इसके अलावा इसके गिव पॉइंट्स इन फेवर ऑफ डायग्नोसिस ऑफ फंजेटिंग अल्सरेटेड मैस होगा, हेमरेजिक पॉलीपॉइडल मैस होगा, एंड माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ एडिनोकार्सिनोमा। तो ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर होगा, प्लियोमॉर्फिज्म होगा, हाई न्यूक्लियर टू द साइटोप्लाज्मिक रेशियो, सब कुछ बता देना है। इसके बाद व्हाट इज दिस डायग्राम? तो ये आपका पायोजेनिक ग्रैनुलोमा है। ओके, तो ये आपका बिनाइन कंडीशन है। कैवर्नस हेमेंजियोमा लिखा हुआ है, कैवर्नस वाला। अच्छा, कैवर्नस वैसे लेफ्ट वाला तो कैवर्नस वाला है। ठीक है, ओके, तो ग्रोस अपीयरेंस क्या होती है? लिगन सॉफ्ट स्पॉन्जी होती है, रेड टू ब्लू सर्कमस्क्राइब होती है और एलिवेटेड होती है। ठीक है, और इसके अलावा आपको वेरिएबल साइज, डायलेटेड कंजेस्टेड ब्लड वेसल। ओके, माइक्रोस्कोपिक में या एक आपको डायलेटेड ब्लड वेसल और वेरिएबल थिकनेस आपको देखने को मिलती है। ये तो आपका हॉजकिन लिम्फोमा हो जाएगा। इलिसिस टाइप, तो उसकी टाइप्स आप लिख लेना। बाकी स्टमक सेल आपको देखने को मिलती है। व्हाट इज दिस? ओके, तो ब्लीडिंग हो रही है फ्रॉम द पंक्चर्ड साइट एंड द नोज है, प्लेटलेट काउंट। ओके, तो ये गिव कमेंट ऑन द पेरिफेरल स्मेल, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और इसके अलावा फ्रेगमेंटेड आरबीसी। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस तो डीआईसी और सीरम फिब्रिनोजन लेवल है, आपने देखना होता है। सेप्सिस से आप पहचान लोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ओके, पेल जो है जॉन्डस हुआ हुआ है, पेरिफेरल ब्लड पिक्चर, तो आइडेंटिफाई द सेल एज शोन। तो ये आपका सफीरोसाइट शो हुआ है। ठीक है, जिसमें सेंट्रल पैला नहीं है। हेरिडिटरी सफीरोसाइटोसिस एंड हाउ विल यू कंफर्म? तो आप ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी टेस्ट करोगे। ओके, व्हाट इज दिस? तो यंग फीमेल है, प्रेजेंटेड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। ओके, मल्टीपल ब्रूसिस पेटिची है, तो विच सेल आर विजिबल? तो ये आपके कौन से सेल है? आपके माइलोब्लास्ट होते हैं। ठीक है, ओके, नेम 4 टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया, तो एक्यूट माइलॉइड आप बताओगे। ओके, व्हाट आर द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो आपका एक्यूट ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि हीट इंटॉलरेंस है, टैकीकार्डिया, ये हाइपरथायरॉइडिज्म है। ओके, तो डायग्नोसिस क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबली ग्रेविस डिजीज होगा और लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन थायराइड स्ट्रोम हो सकती है विद मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, हार्ट फेलियर और ऑकुलर फाइंडिंग में अपरोप्टोसिस, लिड लैग साइन, रिट्रैक्शन ऑफ अपर आईलिड, या नोट कर लेना। इनके बाद प्लेसेंटल एब्रप्शन है, एमिनोरियल लेथार्जी, हाइपरकलीमिया और हाइपोटेंशन हुआ हुआ है। ठीक है, ओके, तो ये आपका शीहान सिंड्रोम है। ठीक है, प्लेसेंटल एब्रप्शन हुआ हुआ है तो शीहान सिंड्रोम है। लेफ्ट फाइंडिंग के अंदर आपको प्रोलैक्टिन, एफएसएच, एलएच, सारे सारे पिट्यूटरी हार्मोन कम हुए होंगे। ओके, और इसकी बात है कि बिकॉज ऑफ, अभी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस ड्यू टू एब्रप्टेड प्लेसेंटा, की जो प्लेसेंटल एब्रेप्शन है ना, उसकी वजह से ब्लड लॉस होगा। ब्लड लॉस की वजह से आपको इस्कीमिक नेक्रोसिस और पिट्यूटरी ग्लैंड आपको देखने को मिलेगा। ओके,
और इसके बाद है कि डस शी हैज़ सफिशेंट ADH, यस, ओके, ADH तो सफिशेंट होगा, लेकिन ब्लड लॉस ड्यू टू एब्रप्टेड प्लेसेंटास की वजह से इस्कीमिक नेक्रोसिस हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि 1 ईयर हिस्ट्री, इनको भी एपिसोड की है, पेनक्रियाटिक रीजन रिसेक्टेड है, ओके। तो यहाँ पे डायग्नोसिस क्या होगा, आईलेट सेल एडिनोमा, लेकिन बड़े फजूल सवाल है। एंड द रीजंस ऑफ अटैक, तो हाइपोग्लाइसीमिया वुड बी द मोस्ट प्रोबेबल कॉज। तो पेनक्रियाटिक रीजन है, सिनकोपी यानी चक्कर आ रही है, बट लैब फाइंडिंग तो प्लाज्मा इंसुलिन ज़्यादा होगा, ग्लूकोज कम होगा, ओके। हाउ कुड यू एंड डिस्टिंग्विश फ्रॉम द फैक्शियस केस, तो फैक्शियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन है ना, वुड आल्सो प्रोड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया, लेकिन सी पेप्टाइड आपको लेवल नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी जानबूझ के अगर किया, लेकिन सी पेप्टाइड लेवल एलिवेटेड नहीं होगा, ओके। तो इसके बाद है कि चूज फ्रॉम द गिवन वाइल विल यू सेलेक्ट फ्रॉम द सैंपल ऑफ CBC, तो सैंपल ऑफ CBC के लिए पर्पल करोगे, नेम द एंटी कोगुलेंट इन दिस, तो EDTA यूज़ करोगे, नेम अदर एंटी कोगुलेंट, तो हेपरिन, तो आप CBC किस में करते हो, पर्पल वाले में, ब्लू वाले में आप वारफिरिन वाला टेस्ट करते होते हो, उसमें आप सोडियम सिट्रेट ऐड करते हैं, हेपरिन वारफिरिन, ये आपने नोट कर लेना। इसके बाद है कि स्पेसिमेन ऑफ थायराइड आपको दिया हुआ है, तो जो स्पेसिमेन आपको 10% फॉर्मुलिन में डालना है, जार को 10 गुना ज़्यादा होना चाहिए देन द साइज ऑफ स्पेसिमेन। इसके बाद स्पेसिमेन शुड नॉट टच द बेसिस एंड द साइड ऑफ द जार, ओके, और जार को आपने प्रॉपर लेबल करना है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको फाइन लेस लाइक बोन की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, कोड बैंड ट्रायंगल है, तो नेम द स्ट्रक्चर, तो ऑस्टियोसार्कोमा, ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा, तो नियोप्लास्टिक बोन, ये लेस लाइक फाइन लेस लाइक बोन फॉर्मेशन है, जो कि बेलिग्नेंट ऑस्टियोइड बनाती होती है। बाकी पिलियोमॉर्फिज्म, हाइपोक्रोमैटिक न्यूक्लियस है, माइटोसिस और एटिपिकल माइटोसिस आपको देखने को मिलती है, फाइन लेस लाइक बोन फॉर्मेशन है, ओके। इसके बाद है कि सिमेट्रिकल पेनफुल स्वेलिंग है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की निशानी होती है। नेम द एनी 2 अदर टिश्यूज इन्वॉल्व इन दिस डिजीज, तो स्किन में रूमेटॉइड नोड्यूल और ब्लड वेसल, और नेम द जॉइंट डिजीज, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसके बाद है कि फाइब्रोडिनोमा है, बिनाइन ट्यूमर होता है, इसके अलावा 2 बाइफेजिक ट्यूमर, तो आगे पाइलोडिस और फाइब्रोडिनोमा। व्हाट इज दिस, एच पाइलोरी, नेम द सिंड वार्थिन, वार्थिन स्टेरिस्टिन आपने यूज़ करते हैं, वैसे वार्थिन वाला मैंने सुना था, लेकिन यहाँ पे जिम्सास्टिन है। 2 मेजर कॉम्प्लिकेशन, तो एडिनोकार्सिनोमा, गैस्ट्रिक लिम्फोमा, लेकिन यहाँ पे जिम्सास्टिन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद ये 2 स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आपको हो जाएगा, ठीक है। 2 फीचर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो स्क्वेमस पर इंट्रासेलुलर ब्रिजेस, पिलियोमॉर्फिज्म है, ओके। और वाई आर हैवी स्मोकर, तो ये फील्ड डिफेक्ट की वजह से हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंटायर अपर एरोडाइजेसिव ट्रैक वो एक्सपोज हो जाता है बाय द एक्सपोजर टू द टोबैको रिलेटेड कार्सिनोजन, जिसकी वजह से मल्टीपल प्री नियोप्लास्टिक लेजन होती है और फिर कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अल्कोहलिक सिरोसिस है या फिर सिंपल सिरोसिस है, ओके। राइट डाउन इट्स मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर, तो माइक्रो नोड्यूल्स है। इसके बाद नेम द 2 मेटाबॉलिक डिजीज दैट कैन लीड टू विल्सन डिजीज, हीमाक्रोमेटोसिस, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ओके। व्हाट इज दिस, तो ये आपका कोलिसिस्टेक्टमी के अंदर आपको एक्सोफिटिक मैस है, तो आपका ये मैलिग्नेंट ट्यूमर एडिनोकार्सिनोमा होता है। राइट इज द माइक्रोस्कोपिक फीचर, तो आपके मैलिग्नेंट ग्लैंड, डेस्मोप्लेजिया, पिलियोमॉर्फिज्म, ये सारे वही लिख देने हैं आपने। इसके बाद है कि पेन इन द पेरी एम्ब्लाइकल रीजन है दैट रेडिएट होता है, तो एक्यूट सुपरेटिव अपेंडिसाइटिस होता है, तो सिरोजल सब सिरोजल वेसल की कंजेशन आपको देखने को मिल सकती है, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन है, और 2 कॉजेज ऑफ अपेंडिसाइटिस ऑफ फीकोली, तो ऑब्स्ट्रक्शन और वार्म इन्फेस्टेशन है। इसके बाद व्हाट इज दिस, तो स्लाइवरी ग्लैंड ट्यूमर, वार्थिन ट्यूमर है, ठीक है। 2 माइक्रोस्कोपिक फीचर, तो लिम्फाइड टिश्यू, डबल लेयर्ड ऑफ एपिथेलियम आपको देखने को मिलता है। एंड नेम अदर बिनाइन ट्यूमर, तो आपका पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा, बेसिल सेल एडिनोमा, कैनालिकुलर एडिनोमा, ओन्कोसाइटोमा आपको देखने को मिलता होता है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। 40 ईयर ओल्ड फीमेल है, लोअर एब्डोमिनल मैस है, ओवेरियन का है, तो आपको सीरियस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा आपने नोट कर लेना, ठीक है। अब इसमें कॉम्प्लेक्स पैपिलरी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, हाइपोक्रोमैटिक प्लियोमॉर्फिक सेल, और मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ओरिजिन सरफेस एपिथेलियल सेल, सिलोमिक एपिथेलियम है। तो ये तो आपका पैरासाइटोस्टोमा हेमाटोपियम है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा, मोस्ट कॉमन टाइप ट्रांजिशनल है, कैन एडिनोकार्सिनोमा यस हो सकता है। इसके बाद व्हाट इज दिस, ओके। तो ये क्या चीज़ें हैं, लाइक 10 ईयर ओल्ड है, 10 ईयर ओल्ड में वैसे ALL काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है, बोन पेन भी होता है। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस ब्लास्ट है, ओपन क्रोमेटिन यानी आपका कंडेंस क्रोमेटिन होता है, ओके। 1 से लेकर 2 न्यूक्लियोलाई होगा, जबकि वहाँ पे प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होती है। ओपन क्रोमेटिन है, स्कैंटी साइटोप्लाज्म है, एक ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म है, ALL होता है, और नेम द 4 मेजर टाइप्स, ये भी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, फेलियर टू थ्राइव एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, ओके। MCV काफ़ी ज़्यादा कम, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया हो सकता है। डायग्नोसिस आपका थैलेसीमिया, फेलियर टू द थ्राइव, ओके। तो बाकी आपको माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, टीयर ड्रॉप सेल, टारगेट सेल, फ्रेगमेंटेड RBC, ये तो आ जाएगा। व्हाट इज दिस, तो एनीमिया, न्यूट्रोपिनिया, बोन मैरो एग्जामिनेशन में रिडक्शन ऑफ हेमाटोपोइटिक, तो ये आपका एप्लास्टिक एनीमिया, रिडक्शन रेडिएशन की वजह से, केमिकल्स की वजह से, ड्रग्स की वजह से हो सकता है, ओके। कॉन्जेनिटल एक्वायर्ड वाला, अच्छा क्लासीफाई दिस, तो ये कॉन्जेनिटल हो सकता है, एक्वायर्ड हो सकता है, ठीक है। कॉन्जेनिटल के अंदर इडियोपैथिक नोट करना, और एक्वायर्ड के अंदर आपका फैनकोनिनीमिया आ जाएगा, इनहेरिटेड में तो हाइपर सेगमेंटेड है, ठीक है।
ओके, हाइपेटोसप्लीनोमेगाली या तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मैक्रोबायोसाइट आपको देखने को मिलती है। होवल जेली बॉडी न्यूक्लियर रेमिनेंट होते हैं जो कि डेट हैव द कलर ऑफ पिग्नोटिक न्यूक्लियस सीन इन पोस्ट स्प्लीनेक्टमी या मेगालोब्लास्टिक अंदर देखने को मिलता है। कोल्ड इंटॉलरेंस है, पैथी है, डिफ्यूज इन लार्ज थायराइड है। तो व्हाट इज आवर डायग्नोसिस? और डायग्नोसिस आपका हाइपोथायरॉयडिज्म। वाओ, व्हाट शुड बी द थायराइड फंक्शन? तो T3 T4 कम हो गया, ऑटोइम्यून थायराइड एंटीबॉडी लाइक हाशिमोटो थायराइडाइटिस कहना चाहिए था वैसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन है, डायरिया है, हाइपोटेंशन है, तो एडिशन डिजीज हो जाएगा एट्रोफिक एडिनल। तो व्हाट लैब फाइंडिंग? तो इनएडिक्वेट मिनरलोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, हाइपरकलीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया वाला हो जाएगा। और व्हाट इज द मोस्ट लाइकली टियोलॉजी? ऑटोइम्यून है, इसके अलावा टीबी की वजह से, एड्स की वजह से हो सकता है, मेटास्टेसिस की वजह से आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर। इसके बाद है कि लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटरमिटेंट राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। लॉन्ग हिस्ट्री है तो एक्यूट तो हो नहीं सकता, नहीं है, बल्कि क्लियर हिस्ट्री ऑफ राइट अपर क्वाड्रेंट पेन नाउ हैज़ अ डिफ्यूज टेटनी भी हुआ है, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया, अमाइलेज के लेवल ज़्यादा हुआ है। तो ये आपका एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस व टाइप ऑफ जॉन्डिस, तो आपका कंजुगेटेड बिलिरुबिन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस आ जाएगा, कोलिस्टेटिस आ जाएगा। और टेटनी क्यों डेवलप होगी? हाइपोकैल्सीमिया काज्ड बाय फैट नेक्रोसिस। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अच्छा सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आप कौन सी दोगे? ओके, ठीक है। तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आप येलो टॉप देते हो, तो येलो टॉप, तो इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट में एल आ रहा तो यहाँ पे येलो टॉप आ जाएगा। एंड एट एटलीस्ट 3 अदर टेस्ट डन इन दिस, उसमें हार्मोन, आरपीएम, लिपिड प्रोफाइल, एलएफटी, टाइफाइड, ब्रूसिलोसिस। तो हार्मोन को रट्टा मार लो, आरपीएम को रट्टा मार लो, लिपिड प्रोफाइल, एलएफटी, थायराइड, ब्रूसिलोसिस। ओके, हाउ विल यू सेंड अ स्पेसिमेन ऑफ यूट्रस टू दैट? तो स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड इन अ 10% फार्मूलिन है, जार को 10 गुना होना चाहिए। द स्पेसिमेन शुड नॉट टच द बेसिस को, बेस या साइड्स ऑफ जार को, और जार शुड बी प्रॉपर लेबल। तो 4 चीज़ आपने नोट करनी है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो ये आपको मैथ्स है तो फाइब्रोडिनोमा आ जाएगा। ग्रोस फीचर तो ऑलमोस्ट हो गया, स्मॉल इनकैप्सुलेटेड है। ओके, इसके बाद एक इंटरमिटेंट डायरिया है, पैसेज है, राइट इलियक फोसा है, टेंडर ओवर द राइट इलियक फोसा। तो ये आपका एक्यूट सुपरेटिव अपेंडिसाइट नहीं, अल्सरेटिव कोलाइटिस है। हाँ, डायरिया वैसे तो होता है। म्यूकस एब्डोमिन इज टेंडर ओवर द लेफ्ट इलियक फोसा। ओके, लेफ्ट इलियक फोसा में एब्डोमिन टेंडर है। 3 पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन, तो लाइक इसमें टॉक्सिक मेगाकोलोन, एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन, कार्सिनोमा ऑफ कोलोन। टॉक्सिक मेगाकोलोन तो पढ़ा मैंने अच्छे तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाता है। तो बेजस और कार्सिनोमा है, तो पहले आई थिंक पीडीएफ दोबारा तो नहीं कर रहा हूँ मैं, या नीमोकोनियोसिस एस्बेस्टोसिस वाला नहीं, बल्कि हाउ मल्टीनोडुलर गोइटर आर फॉर्म बाय रिकरेंट एपिसोड ऑफ हाइपरप्लेजिया एंड इन्वोल्यूशन है। ओके, ये भी ऑलमोस्ट हो जाएगा, ये भी ऑलमोस्ट कर लिया था। कार्सिनोइड ट्यूमर ये ऑलमोस्ट कर तो नहीं लिया। सेमिनोमा है, ये भी ऑलमोस्ट हो गया है। टर्मोइड सिस्ट ये भी ऑलमोस्ट हो गया है। ये तो हमने एटिनोकार्सिनोमा पढ़ा था, लेकिन ये नई चीज़ आई है, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया, पीएसए लेवल नॉर्मल है। ओके, तो आपका यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस, नॉक्टोरिया, हेजिटेंसी, रिटेंशन है, ठीक है। इसके बाद ये तो आपका हॉजकिन लिम्फोमा ये भी ऑलमोस्ट हो गया है। ओके, व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? ये भी ऑलमोस्ट हो गया है, ये भी ऑलमोस्ट हो गया है। प्लास्टिक एनीमिया ये भी हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल हो गया है। ओके, कोल्ड इंटॉलरेंस है, हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस ये भी हो जाएगा। व्हाट इज़ द प्रोबेबल डायग्नोसिस? ये भी हो जाएगा डिसेंट डिजीज़। इसके अलावा वाई पेशेंट डेवलप टेटिनी ये भी हो जाएगा। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस कंजुगेटेड हाइपोबिलिरुबिनेमिया, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स वाला ऑलमोस्ट हो तो गया पीडीएफ ये वाला। अच्छा, अब हम यहाँ से इसको अच्छे ओके, इसके बाद है कि इंटरमिटेंट डायरिया है, अल्टरनेटिंग विद कॉन्स्टिपेशन, रेक्टल ब्लीडिंग है, एब्डोमिन स्टैंडर्ड ऑफ द लेफ्ट इलियक फोसा, तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है। और कॉम्प्लिकेशन में सीवियर डायरिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मैसिव हेमरेज, टॉक्सिक मेगाकोलोन, एक्स्ट्राइंटेस्टिनल फाइंडिंग, कार्सिनोमा ऑफ कोलोन। इसके बाद है कि एक्सिलरी लिम्फ नोड में यहाँ तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। ओके, जब मेटास्टेटिक डक्टल कार्सिनोमा लिखा हुआ, डक्टल कार्सिनोमा, लोबुलर कार्सिनोमा, एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर। ओके, इसके बाद सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर में से तो ये तो वार्थिन ट्यूमर है, लिम्फोइड टिश्यू, डबल लेयर ऑफ एपिथेलियम, मोनकोसिटिक है। उसके अलावा प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, एन्कोसाइटोमा, बेसिल सेल एडिनोमा, कैनालिकुलर एडिनोमा। व्हाट इज दिस? सर्वाइकल बायोप्सी, द हिस्ट्री ऑफ इरेगुलर ब्लीडिंग पर वजाइना। तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एचपीवी की वजह से आपको देखने को मिलता होता है। कंडाइलोमा एक्यूमिनेटम इसकी ली है ना पुरानी,
व्हाट इज़ दिस? इन लार्ज प्रोस्टेट है PSL abnormal, तो ऑलमोस्ट पहले पढ़ चुका हूँ. व्हाट इज़ दिस? तो सर्कमस्क्राइब मैच इन द फोर आर्म है, येलोइश स्टेन कट सरफेस विद द सर्कमस्क्राइब बॉर्डर. तो ये लाइपोमा की डायग्राम है. लाइपोमा इज अ कंपोस्ट ऑफ मैच्योर एडिपोसाइट है, सिग्नल रिंग सेल विद अ वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म है, और सब टाइप्स इसकी फाइब्रोलाइपोमा, एंजियोलाइपोमा, स्पिंडल सेल लाइपोमा, माइलाइपोमा, प्लियोमॉर्फिक लाइपोमा. सीवियर चेस्ट पेन है, एक थीरोस्क्लेरोटिक प्लाक. ओके, तो इसमें भी कोई खास चीज़ नहीं है. इसके बाद है कि नेक्स्ट है कि रैपिडली इंक्रीजिंग पिगमेंटेड पेनफुल ट्यूमर इन द नेक है. ओके, तो मैलिग्नैंट मेलानोमा हो जाएगा. मेलानिन है. ओके, तो रेडियल ग्रोथ पैटर्न और वर्टिकल ग्रोथ पैटर्न होता है, नीवस इसकी बिनाइन ग्रोथ होती है. इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं कार्सिनॉइड ट्यूमर है, टिपिकल एटिपिकल आ जाते हैं. वेयर कैन ट्यूमर, एंड जहाँ पे न्यूरो एंडोक्राइन सेल होते हैं, स्पेशली GIT और अपेंडिक्स में. टीनाइटस हेयरिंग लॉस है, सेरिब्रोपोंटाइन एंगल में ट्यूमर है, तो शिवानोमा आ जाएगा, बिनाइन ट्यूमर है. ओके, तो एंटोनी, ये एंटोनी भी विरो के एरिया आपको देखने को मिलेगा. ब्लंटिंग ऑफ विलाई, इन्फ्लेमेटरी क्रॉनिक डायरिया, मसल वेस्टिंग फेलियर तो सीलियक डिजीज, एलिमिनेटिंग ग्लूटिन है, और एनी डिसो मैलिग्नेंसी, यस. टी सेल लिम्फोमा हो सकता है, सीरम टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेस. इसके बाद देखिए डेवलप एक्यूट हेमोलिटिक एनीमिया है, कॉन्ट्रैक्टेड फ्रेगमेंटेड सेल है, तो आपका बाइट एंड द ब्लिस्टर सेल है. ठीक है, बाइट एंड द ब्लिस्टर सेल आपको देखने को मिलता है पायरुवेट काइनेस डेफिशिएंसी की वजह से, ग्लूकोसिस फास्फेटिडाइडोजिनेस डेफिशिएंसी की वजह से, ऑक्सीडाइज्ड डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन और ग्लूकोसिस फास्फेटिडाइडोजिनेस डेफिशिएंसी. ओके, जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी है, माइक्रोस्कोपिक फीचर. हॉजकिन लिम्फोमा है, रीड स्टमक सेल लिम्फोसाइट डोमिनेंट प्रीडोमिनेंट है. ओके, तो कंप्लेन ऑफ anemia in the frontal bossing enlargement of maxilla normoblast है, HBA नहीं है, और increased level of amount of HBS, पता नहीं क्या दिया हुआ यहाँ पर. बीटा थैलेसीमिया मेजर, बीटा थैलेसीमिया मेजर, क्रू कट अपीयरेंस ऑफ बोन मैरो एक्सपांशन आपने करनी है, एग्जामिनेशन वैसे होगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिम्फेडिनोपैथी है, पोलीमॉर्फ 30% है, इन न्यूट्रोफिल है. ओके, तो क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, क्योंकि लिम्फोसाइट काफ़ी ज़्यादा हुए हुए हैं, तो मेच्योर लिम्फोसाइट उस समय सर प्रोलिफरेशन सेंटर देखने को मिलेगा, बोन मैरो बायोप्सी आपने करनी है. ओके, इसके बाद है कि हाइपरथायरॉयडिज्म है, इंक्रीज थायरॉक्सिन काजेस फीडबैक लेवल, पता नहीं क्या है यहाँ पर. ओके, तो जो फियोक्रोमोसाइटोमा वाला सिनेरियो है, मिस हो गया दोबारा. इंटरमिटेंट हेडेक, तो फियोक्रोमोसाइटोमा, इसमें लेबोरेटरी फाइंडिंग क्या होती है? विनाल बेंडेलिक एसिड ज़्यादा हो जाएगा, डोपामिन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, मेटानेफ्रिन ज़्यादा होगा, कैटेकोलामीन हैव सिम्प्टोमेटिक इफेक्ट लाइक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, हार्ट अटैक ज़्यादा होगा, ट्रेमर आपको देखने को मिलेगा. ओके, इसके बाद एपिगैस्ट्रिक पेन, हेमाटोमेसिस है, एंट्रल डुडेनल बल्ब अल्सर है, तो पेप्टिक अल्सर डिजीज है. में डायग्नोसिस नहीं, आइसोलेट सेल एडिनोमा. ओके, तो इसमें गैस्ट्रिन का लेवल ज़्यादा होता है, पेरी पेनक्रियाटिक टिश्यू, पता नहीं मैन वन सिंड्रोम एसोसिएशन है. ओके, तो पीटी एपीडीटी कौन सी स्लाइड यूज़ करोगे? ब्लू टॉप यूज़ करोगे मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली. इसमें सोडियम सिट्रेट आप ऐड करते हो, हेपरिन और वार्फिन आ जाएगा. बाकी हाउ विल यू कलेक्ट अ स्पेसिमेन ऑफ कार्बोरेटर, तो नंबर वन है कि स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड इन 10% ऑफ द फॉर्मलिन है. ओके, द स्पेसिमेन शुड नॉट टच द बेस एंड द साइड्स ऑफ द जार, शुड 10 गुना ज़्यादा होना चाहिए, उससे 10 गुना ज़्यादा होना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए बेस और साइड्स को. जार शुड बी प्रॉपर लेबल्ड.